कैसे हो आप सभी दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेसिकली दो लैंग्वेजेस के बारे में, जो कि हैं सीपीपी और जावा। दोनों ही बहुत ही कमाल की लैंग्वेज हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि मैं पर्सनली, जैसे मैं पिछले 2 सालों से लगभग जावा के ऊपर वर्क करता आ रहा हूँ। तो आज मैं बात करने वाला हूँ कि क्यों मैं शिफ्ट हो गया जावा से सीपीपी की तरफ। ठीक है, तो बेसिकली पहले मैं वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि जावा बहुत ही कमाल की लैंग्वेज है। उसमें कोई ऐसी कुछ खास दिक्कत नहीं है। अगर आप जावा यूज़ कर रहे हैं तो उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। जो बेसिक छोटी छोटी प्रॉब्लम होने वाली है वो मैं आपके आगे शेयर करने जा रहा हूँ। अपने डोमेन की अगर बात करें तो जावा बहुत ही कमाल की लैंग्वेज है। ठीक है, जावा का कोई मुकाबला नहीं है अगर अपने डोमेन की बात कर रहे हैं हम। लेकिन कुछ जगह हैं जहाँ पर जावा थोड़ी लैग कर जाती है, तो वो क्यों करती है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक पॉइंट की, जो मैंने भी गलतियाँ करी थी और मुझे लगता है मोस्टली बच्चे उस गलती को करते हैं। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, हम एक लैंग्वेज पकड़ लेते हैं। हमने जैसे मान लीजिए जावा पकड़ ली, मैंने पर्सनली जावा पकड़ ली। ठीक है, अब मेरे को क्या है, मैं उससे इतना ज़्यादा कनेक्टेड हो जाऊंगा कि अब मुझे वेब डेवलपमेंट करना तो जावा यूज़ करनी है, मुझे अगर एंड्रॉयड डेवलपमेंट करना तो जावा यूज़ करनी है, मुझे अगर सीपी प्रोग्रामिंग करनी है तो मेरे को जावा यूज़ करनी है। ठीक है, तो अगर ऐसा होता है, क्योंकि देखिए हर लैंग्वेज का अपना अलग अलग पर्सनल डोमेन होता है कि अगर ये लैंग्वेज है तो ये इसलिए है। ठीक है, तो सब लैंग्वेज अपने अलग अलग यूजेस के लिए बनी हुई हैं, तो वो अपने यूजेस में तो बहुत ही कमाल परफॉर्म करती हैं। लेकिन आप अगर उसको दूसरे यूजेस में करेंगे तो वो कहीं ना कहीं लैग कर जाएगी। जैसे मान लीजिए अगर आप मशीन लर्निंग में जावा को यूज़ करना चाहेंगे तो वैसे तो वो वर्क कर जाएगी, उसमें अच्छी खासी लाइब्रेरी है अब जावा के अंदर। बट उसका जो कोड होगा वो काफ़ी लंबा होगा, जो आपको टाइप करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। सेम कोड आप वो पाइथन में करेंगे तो कम टाइम में आप उस चीज़ को कर सकते हैं। समझ रहे हैं? तो बेसिकली जो गलती करते हैं कि एक लैंग्वेज को पकड़ लिया और सब चीज़ों में वही लैंग्वेज को यूज़ कर रहे हैं, तो वो बहुत ही गलत चीज़ है। आपको लैंग्वेज का डोमेन समझना होगा, क्या लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज किस डोमेन में अच्छा परफॉर्म करती है, उस लैंग्वेज पे बात, उस लैंग्वेज को उसी डोमेन में यूज़ करें। ठीक है, तब आप अच्छा अपना आउटपुट जो है उस लैंग्वेज से ले पाएंगे। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी दिक्कत की कि हम क्या क्या चीज़ हम करते हैं उसको हमें सुधारना चाहिए। ठीक है, तो हम अपने मेन टॉपिक पे वापस आते हैं, और जो हम बात कर रहे थे कि मैं जावा से सीपीपी में शिफ्ट क्यों हुआ, मुझे जावा में क्या कमी लगी, क्या गलती मुझे उसमें लगी, क्या दिक्कतें मुझे उसमें आई, जो मैं सीपीपी पे शिफ्ट कर गया। तो बेसिकली अगर आप डेवलपमेंट कर रहे हैं, मैं जब तक डेवलपमेंट कर रहा था, मैं काफ़ी टाइम से डेवलपमेंट में हूँ, एंड्रॉयड डेवलप करता हूँ, मैं एंड्रॉयड ऐप्स डेवलप करता हूँ। तो बेसिकली जावा काफ़ी ज़्यादा उसमें यूज़फुल है। बेसिकली तो मैं कॉटलिन यूज़ करने लग गया हूँ अब, तो जावा पे ही बेस्ड है वो एक तरह से। तो जावा उसमें काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती है, उसमें कोई गलती नहीं है। आप कोई और लैंग्वेज में अगर एंड्रॉयड डेवलपमेंट करने जाएंगे तो आपको दिक्कतें आएंगी, क्योंकि उसमें आपको क्यों दिक्कत आएंगी, क्योंकि उसमें आपको अच्छी कम्युनिटी, अच्छे रिसोर्सेज मिलने में दिक्कत होंगी। अब मान लीजिए आप पाइथन में एंड्रॉयड डेवलपमेंट कर रहे हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम आएगी, तो अगर आप उसको सर्च करते हैं तो आपको काफ़ी देर बाद उसके जो सॉल्यूशन है वो मिलने वाला है। ठीक है, तो जावा में वो अच्छी मिल जाता है। अब मैंने क्या, अब मैं सीपी में एंटर कर रहा हूँ, कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग में एंटर कर रहा था। तो लगभग 4-5 महीने से मैं सीपी पर वर्क कर रहा हूँ, काफ़ी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करा। तो मेरे को क्या दिक्कत हुई है वो मैं आपको एक एक कर कर बताता हूँ। सबसे पहली दिक्कत जो होती है वो है TLE। ठीक है, TLE ये दिक्कत आपको आनी ही आनी है अगर आप जावा या पाइथन से कोड करते हैं। तो क्या दिक्कत होती है, बेसिकली टाइम लिमिट एक्सीड। ठीक है, अब आप मान लीजिए एक सॉल्यूशन है, एक कोड आपको दिया गया है, आपने उसमें कंस्ट्रेंट को देखा 10 to the power 4 है मान लीजिए। ठीक है, 10 to the power 4 में आप बिग ओ एन, ठीक है, ON अप्रोच यूज कर कर उसको सॉल्व कर रहे हैं। सेम अप्रोच यूज कर कर एक CPP यानी C++ का बंदा सॉल्व कर रहा है। अब उसका कोड कंपाइल हो गया, उसका कोड एक्सेप्ट हो गया, लेकिन आपके कोड में आ गया TLE। अब आप यही सोचते रहेंगे कि सेम कोड सेम अप्रोच हम दोनों ने लगाई है, या आप पाइथन के बंदे हैं, हम दोनों ने सेम कोड लगाया है, सेम अप्रोच लगाई है, उसका एक्सेप्टेड हुआ, मेरा क्यों नहीं हो रहा। तो ये दिक्कत आपको आनी आनी है। क्यों आती है, सीपीपी जो है, अगर आप मान लीजिए सीपीपी 1 सेकंड में एक कोड को एग्जीक्यूट कर रही है, तो वही कोड एग्जैक्टली अगर आप जावा में रन करेंगे तो वो 14 सेकंड एग्जीक्यूशन टाइम लेगा। ठीक है, वही कोड आप पाइथन में करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 20 सेकेंड तक टाइम वो ले सकता है। इतना ज़्यादा डिफरेंस होता है, 1, 14 और 20, इतना ज़्यादा डिफरेंस होता है।
आपके लैंग्वेज के ऊपर कोड के, ठीक है। तो अलग अलग लैंग्वेज में आप कोड लिखते हैं, उसका एग्जीक्यूशन टाइम अलग होता है। अब कुछ प्लेटफॉर्म ऐसे होते हैं जैसे कोड फोर्सेस है, और आपका कोड शेफ भी अब हो गया है, तो आप सीपी में आएंगे तो आप प्लेटफॉर्म पे तो वर्क करेंगे ही। तो इनमें क्या होता है, इनमें आपको अलग लिमिट नहीं दी होती। जैसे कुछ कुछ प्लेटफॉर्म जैसे हैकर रैंक है, हैकर रैंक में आपको पाइथन के लिए अलग टीएलई लिमिट दे रखी है, जावा के लिए अलग दे रखी है, सीपीपी के लिए अलग दे रखी है। लेकिन आप कोड फोर्सेज या कोड शेफ पे वर्क करेंगे, कोड शेफ में पहले था अब नहीं है, आपको सेम टाइम लिमिट दे रखी है, सेम बार सेट कर दिया। अगर आप उसमें कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं करेंगे तो आपका टीएलई दे देगा। अब हैकर रैंक में तो ये दिक्कत आने से रही है आपको। हैकर रैंक में आप जावा से करेंगे तो अलग टीएलई, अलग टाइम लिमिट गिवन होगी, और अगर पाइथन से करेंगे तो अलग होगी, सीपीपी से करेंगे अलग होगी, तो उसमें आपको दिक्कत नहीं होने वाली। लेकिन अगर आप कोड फोर्सेस या कोड शेफ वर्क करते हैं तो आपको ये दिक्कत आने वाली है, ठीक है। तो अगर आप सीपी में वर्क कर रहे हैं तो कोड फोर्सेस और कोड शेफ से तो आपका मतलब है ही है। और भी अगर आप जैसे किसी और अच्छे अच्छे जब कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में आप आएंगे और कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करेंगे, तो उसमें कहीं कहीं मोस्टली जगह पर आपको ये बाउंडेशन नहीं दी होती है कि आपका अलग अलग लैंग्वेज के अलग अलग कोड लिमिट है। आपको सेम लिमिट ही दी होती है, आपको सेम टाइम में एग्जीक्यूट करना होता है कोड। तो वहां पर अब मान लीजिए आपका कोड एक्सेप्ट भी हो रहा है, लेकिन आपका स्कोर और सीपीपी वाले का स्कोर सेम है, तो उसका टाइम जो है वो कम एग्जीक्यूशन टाइम में कर रहा है, उसका आपका टाइम जो है वो ज्यादा एग्जीक्यूशन टाइम में कर रहा है। तो लीडर बोर्ड में कहीं ना कहीं आप डिफर कर सकते हैं, मतलब वो क्योंकि आपका कोड मोस्टली ज्यादा लोग नहीं देखते हैं, आपकी आप ये देखते हैं कि आप कितना टाइम में उस कोड को एग्जीक्यूट कर दिए। तो आपका जो ऑप्टिमाइज्ड कोड होगा, सेम अप्रोच है दोनों की, लेकिन उसका कम टाइम में एग्जीक्यूट हो रहा है, आपका ज़्यादा टाइम में एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। समझ रहे हैं ना बेसिकली दिक्कत कहाँ आ रही है जावा में, या आप पाइथन के बंदे हैं तो पाइथन में भी आपको ये दिक्कत आ रही होगी। तो कहाँ सीपीपी जो है वो एक एज ले जाती है यहाँ पर, अपनी एक बेनिफिट हो जाता है, ठीक है। ये हो गई बात एग्जीक्यूशन टाइम की। अब दूसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, अब मैं इसको एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ ताकि आपको बेसिक क्लियर हो जाए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मान लीजिए आप यहाँ से चाइना चले गए, ठीक है। अब चाइना में मोस्टली लोगों को चाइनीज आती है और आपको चाइनीज नहीं आती है, ठीक है, बिल्कुल नहीं आती है। अब एक चाइनीज बंदा है, उसने सेम बिजनेस सेटअप करा, ठीक है। आपने भी उसका बिल्कुल एज इट इज बिजनेस सेटअप कर लिया अपना। आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, बिल्कुल भी नहीं चल रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा कि सेम जो काम वो कर रहा है वो काम मैं कर रहा हूँ, आपका नहीं चल रहा है। अब आपने वहां पर किसी से पूछा, आपने उससे राय ली कि भाई मेरा क्यों नहीं चल रहा है, तो उसने आपको चाइनीज में बताया, आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला, आप उस चीज को ओवरकम कर ही नहीं पाएंगे। अब आप इसको रियल लाइफ में देखिए, अपने सीपी वर्ल्ड में, प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पर। मोस्टली आपकी जो आपको कम्युनिटी मिलेगी प्रोग्रामिंग में, जितने भी आपके जो कोडर्स होंगे, आप किसी भी कंटेस्ट में पार्टिसिपेट करते हैं। कंटेस्ट में पार्टिसिपेट क्यों करते हैं? आप रैंक के लिए नहीं करते हैं, स्कोर के लिए नहीं करते हैं। हम पार्टिसिपेट करते हैं ताकि हमारी लॉजिकल एबिलिटी अच्छी हो, इम्प्रूव हो। रैंक भी मैटर करती है, लेकिन हम अपनी लॉजिकल एबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए, प्रोग्रामिंग स्किल को इम्प्रूव करने के लिए हम पार्टिसिपेट करते हैं कंटेस्ट में। अब मान लीजिए आपने कंटेस्ट में पार्टिसिपेट करा, 10 में से आप सिर्फ 2 क्वेश्चन इनिशियली कर पाए, ठीक है। 10 में से 2 क्वेश्चन आपने करे पाइथन में। अब आपने बाकी के जो 8 क्वेश्चन बचे हुए हैं वो देखा कि मैं क्यों नहीं कर पाया, इनको क्या है, मैं इनको समझता हूँ, अप्रोच क्या लगाई है। अब आपने एडिटोरियल में या फिर किसी सबमिशन में जाकर उनका सॉल्यूशन देखा, तो वहां पर आपको मिलेंगे मोस्टली 95% आपको सॉल्यूशन जो मिलेंगे वो मिलेंगे सीपीपी में। अब आप जैसे चाइनीज में आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप पाइथन के बंदे हैं, आपको सीपीपी नहीं आती है, या आप जावा के बंदे हैं, आपको सीपीपी नहीं आती है, आप उस कोड को समझने की कोशिश भी करेंगे तब भी वो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। समझ रहे हैं ना बेसिक क्या बात है, कि आप एडिटोरियल में अगर उसका सबमिशन, आपका कोड को देखना भी चाहेंगे कि भाई देख लेता हूँ मैं ताकि मैं चीज़ सीख जाऊँ, तो आप समझ ही नहीं पाएंगे क्योंकि वो आपको समझ में ही नहीं आ रही है सीपीपी। तो वो आपको उस कम्युनिटी, जिस कम्युनिटी में, जिस डेवलपर कम्युनिटी में आप आना चाह रहे हैं, अगर आप डेवलपमेंट में आना चाह रहे हैं, आप वेबसाइट डेवलपमेंट में आना चाह रहे हैं, आप पाइथन सीखने के बाद आते हैं, तो जेंगो का यूज़ करके वैसे तो आप कर सकते हैं, लेकिन आप अगर जो आपको ज़्यादा रिसोर्सेज मिलेंगे वो HTML CSS जावास्क्रिप्ट, इनके रिसोर्सेज आपको ज़्यादा मिलेंगे। आप एंड्रॉयड डेवलपमेंट में आते हैं, आपको कॉटलैन, आपको जावा, स्विफ्ट, ऑब्जेक्टिव सी, अगर आप उसमें जाते हैं iOS डेवलपमेंट में, आपको फ्लटर, डार्ट, ऐसी लैंग्वेजेस, आपको जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट नेटिव, ये फ्रेमवर्क्स, आपको कम्युनिटी इनकी आपको ज़्यादा मिलने वाली है।
ताकि आप ज़्यादा ग्रो कर सकें। तो आप वैसे ही अगर आप सीपी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में आते हैं तो आपको कम्युनिटी जो है वो सीपीपी या सी प्लस प्लस की कम्युनिटी मिलने वाली है। तो जो आपकी कम्युनिटी होती है उसी की लैंग्वेज पे अगर आप वर्क करते हैं, जो आप टॉप मोस्ट कोडर जो हैं, रेड कोडर जो हैं, वो अगर आप यूज़ करते हैं सेम अप्रोच, तो आपको इजी पड़ेगा। अगर आप सीपीपी का हैं, अगर आप जावा के हैं, आप पाइथन के हैं, तो आपको वो एडिटोरियल में समझने में दिक्कत होगी, आपको कोड को समझने में दिक्कत होगी, ये आपको दिक्कतें मिलने वाली हैं। ये मेरे को काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली, इसलिए मेरे को लास्ट में आकर सीपीपी में शिफ्ट करना ही पड़ा। मैं जावा से बहुत प्रोग्राम में कोई दिक्कत नहीं होती, अप्रोच आप लगाएंगे आपका कोड एक्सेप्ट भी हो जाएगा। लेकिन जो कोड एक्सेप्ट नहीं होता, अगर आपको वो एडिटोरियल में देखना है तो आपको बेसिक कंसेप्ट समझ में आया होगा कि जावा क्यों पीछे रह जाती है सीपीपी के कंपैरिजन में, या पाइथन क्यों पीछे रह जाती है सीपीपी के कंपैरिजन में। ठीक है, अब सी जो है वो बेसिकली सी प्लस प्लस से भी ज़्यादा फास्ट लैंग्वेज है, बट उसमें दिक्कत क्या है, उसमें आपको हैश मैप, सेट, स्टैक, क्यू, ये सब कुछ खुद इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो वो भी आपके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि आप हर कोड कंटेस्ट में जब आप बैठते हैं, टाइम आप पे बाउंड होता है, तो आप लिख नहीं सकते सारी चीज़ों को। ठीक है, तो सी भी हमारी वैसे तो फास्ट है, लेकिन वो यहाँ पर पीछे रह जाती है। तो सी प्लस प्लस जो है वो फास्ट होने के साथ साथ अपने साथ सारे जो बेसिक डेटा स्ट्रक्चर होती हैं, बहुत सारी एल्गोरिदम होती है, सॉर्टिंग एल्गोरिदम है, आपकी सर्चिंग एल्गोरिदम है, बाइनरी सर्च है, वो सब अपने अंदर रखती है। आप जब भी चाहें तो आप जल्दी से उस फंक्शन को कॉल कर कर कम टाइम में एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। तो समझ में आ गया आपको सी पी पी क्यों मैं शिफ्ट हुआ जावा से। मैंने पूरी तरह से मैं जावा को छोड़ा नहीं है, डेवलपमेंट में, एंड्रॉइड डेवलपमेंट में जावा को अभी भी यूज़ करता हूँ। ठीक है, तो जावा से मैं शिफ्ट होने की जगह मैं ये कहता हूँ मैं पैरेलली सीपीपी को भी सीख रहा हूँ जावा के साथ। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको बेसिक कंसेप्ट, आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे इस वीडियो में कि क्यों जावा या पाइथन पीछे रह जाती है सी प्लस प्लस में के कंपैरिजन में, अगर आप कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड के अंदर आना चाह रहे हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा बेसिक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनके भी डाउट क्लियर हो जाएं। अगर आपको मेरे चैनल पे कंटेंट अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, आप कुछ ना कुछ नया सीखते रहें। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए, उसमें भी हम डिस्कशन करते रहते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।